देखिए, देर आए दुरुस्त आए। आज सुबह मेरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से मेरी एक लंबी बातचीत हुई, लगभग 10 मिनट तक हम लोग की बातचीत हुई। उस वक्त भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के संकेत ज़रूर दिए थे कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश संभवतः आज कर सकेंगे। उनसे मैंने आग्रह किया था, कल ही मैंने उनको पत्र के माध्यम से ही मैंने उनको लिखित मैंने उनसे आग्रह किया था कि संभवतः शायद समय की कमी हो जाए इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से कल उच्चतम न्यायालय में भी इस केस को लेकर सुनवाई होनी है, आज की तारीख में बिहार पुलिस के पास ये केस है, बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है, एफआईआर बिहार में दर्ज है, तो पूरी तरीके से ये आधार बनता है कि आप इसकी सिफारिश आप सीबीआई को कर सकते हैं। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने की, तो अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आएगा। निरंतर मुख्यमंत्री इस बात को कहते रहे कि उनके पिता चाहेंगे तो हम ज़रूर सिफारिश करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री से बातचीत में इसी बात को मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, वो किसी एक परिवार के लड़के नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत सार्वजनिक जीवन में थे और उनकी लोकप्रियता देश भर में इतनी थी, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश भर में करोड़ों उनके प्रशंसक उनके रहे हैं। तमाम परिवार के लोग, तमाम उनके प्रशंसक चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री का बार बार सिर्फ ये कहना कि उनके पिता ही कहेंगे तभी जांच होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आज मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा कि शायद ये उचित नहीं है। करोड़ों देशवासियों की भावना इससे जुड़ी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसकी सीबीआई जांच के आदेश दें। मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने अंतोगत्वा ये निर्णय लिया। लेकिन बिहार पुलिस के अधिकारी को वहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया। मुंबई पुलिस अभी भी कह रही है कि जुरिडिक्शन बिहार पुलिस का नहीं है। क्या नहीं लगता ये कानूनी पेच में अभी भी ये मामला फंसा? कानूनी पेच के चक्कर में ही पिछले तो जितने दिन बीते महाराष्ट्र सरकार की जांच में, वो तो बीते ही बीते, बट पिछले अगर आप 4-5 दिन का पूरा घटना चक्र देखें तो वो सिर्फ इसी उथल पुथल में ही बीत गया कि भैया बिहार पुलिस करेगी, महाराष्ट्र पुलिस करेगी, दोनों में आपस में किसी तरीके का तालमेल नहीं बैठ रहा था। बिहार पुलिस के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, तो इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला कि ये मल्टीपल एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेट करेंगी तो एक क्योस उत्पन्न होना ही होना है। उससे बहुत बेहतर है कि एक सेंट्रल एजेंसी इसके ऊपर काम करे, एक सेंट्रल एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। हैविंग सेड दैट, मैंने उनसे इस बात की भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराने का मैंने उनसे मांग की है कि जिस तरीके से बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर के साथ वहां पर बर्ताव किया जा रहा है, उनके हाथ में मुहर लगा के जिस तरीके से उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, मुझे लगता है ये भी सरासर गलत है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और वार्तालाप करना चाहिए। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री दूसरी सरकारों से बातचीत क्यों नहीं करते। अगर महाराष्ट्र में ये हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से आप बात करें ना, बात करके कई समस्या का हल हो सकता है। आज मैंने भी तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार से मैंने बातचीत ही की, उनको फ़ोन करके, भले कल मैंने पत्र लिखा था बट आज मैंने उनको सुबह फ़ोन भी किया। तो ये बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके कड़ी आपत्ति आप दर्ज कराएं ताकि भविष्य में कभी किसी और बिहारी के साथ इस तरीके की घटना ना घटे। सेटिस्फाइड है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, अभी तो पहला पड़ाव भी पार हुआ है। अभी तो सीबीआई इस केस को पूरी तरीके से टेक ओवर करे। एक लंबा समय बीत चुका है, इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आज लगभग 50 दिन होने को आए हैं जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 50 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। एविडेंसेस के साथ टैंपर करने का, तथ्यों को नष्ट करने का एक लंबा समय होता है। तो अगर कोई इस केस को कोई दूसरी दिशा देने का प्रयास कर रहा होगा तो मुझे लगता है उनके पास पर्याप्त समय था ये करने का। तो ऑलरेडी डिले हो गया, बट हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि जब सीबीआई पूरी गंभीरता से और गहराई से जांच करेगी तो सच्चाई ज़रूर सामने आएगी।